नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है 29 दिसंबर से 4 जनवरी 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मीन के लिए, पाइसेस के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क बनाते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। और जैसा मैंने कहा कि इन सबको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा रास्ता दिखाती है, थोड़ा सहारा देती है, गाइड करके। भले ही ये राशिफल बहुत सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, पाइसेस है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके धन स्थान में आ जाएंगे, यानी कि मेष में 29 दिसंबर सुबह के 8 बजे और 31 दिसंबर सुबह के 10 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा माना जाता है। आपके लक्ष्मी भाव के स्वामी हैं और वो आपके धन स्थान में बैठे हैं। ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि ये समय आपका धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। चंद्रमा जब धन स्थान में आते हैं तो कुटुंब में भी पैसा आता है, घर में अच्छा माहौल रहता है, कोई खुशियाँ आती हैं अगर अच्छी स्थिति में है, जहाँ जैसे यहाँ पे हैं, और कुछ धन कमाने के नए अवसर भी प्राप्त होते हैं। केतु का प्रभाव है, ये मिश्रित है, साधनाओं के लिए अच्छा है, कुछ मंत्र साधना के लिए अच्छा है, अपने जीवन को उस तरफ लेके जाने के लिए अच्छा है। देखिए, हम लोग जो गृहस्थ में और सब में फंसे हुए हैं, हम जब भी मोक्ष की तरफ, या मोक्ष तो बहुत बड़ी चीज़ है, साधनाओं की तरफ भी जब जाने की कोशिश करते हैं तो उसमें विघ्न बहुत आते हैं। स्टार्ट कभी करते हैं, कभी नहीं कर पाते। तो ये वो टाइम है जब आप उस चीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं। कोई मंत्र जाप आपको करना है, कोई साधना करनी है, कुछ भी करना है, उसको स्टार्ट करने के लिए अच्छा टाइम है, तो ताकि एक कॉन्टिन्यूटी उस चीज़ में रहे। बस एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, केतु का प्रभाव है तो कभी कभी नेगेटिव सोच बहुत होती है और कभी कभी पुरानी चीज़ें बहुत याद आती है, वो आपको विचलित कर सकती है। अदरवाइज तो ये टाइम आपका अच्छा है। केतु का प्रभाव आपको कुछ नया सीखने पर भी मजबूर करेगा। नवांश कुंडली बता रही है अपने ऊपर विश्वास रखिए, भले ही किसी और पे हो ना हो, अपने ऊपर रखिए। देखिए, आज का टाइम ऐसा है जहाँ पे अपने ऊपर विश्वास रखना ही पड़ेगा। यकीन मानिए, मैं बहुत टाइम से लोगों से बात करता आ रहा हूँ इस ज्योतिष के माध्यम से। मैंने देख लिया कि आज के टाइम में कोई भी रिश्ता सगा नहीं। पति पत्नी कह लीजिए, सबसे कंडीशनल रिश्ते हैं, भाई बहन कह लीजिए, इवन माता पिता भी। आप अच्छा कर रहे हैं तो माता पिता भी आज पूछेंगे, नहीं कर रहे तो वो भी कहीं ना कहीं, ऑफर ज़्यादा केसेस में, कुछ केसेस अलग हो सकते हैं, पर हर रिश्ता बहुत कंडीशनल हो गया। तो अपने जीवन को ना किसी पे बेस ना बनाए, केवल ईश्वर पे, ईश्वर की आराधना, बाकी कोई अपना नहीं। ये सत्यता है। सबके अपने मतलब हैं, तभी आपसे कोई जुड़ा है, वरना कोई आपका नहीं। अभी तो आपके शनि लग्न में गोचर कर रहे हैं, तो आप में से कई लोगों को वो अनुभव हो भी गया होगा। दशांश कुंडली बता रही है कि कुछ अच्छा काम कार्य क्षेत्र में हो सकता है, बिजनेस में बहुत अच्छा टाइम है, पैसा आएगा, लव लाइफ
थोड़ा चीज़ों को कंफर्टेबल कीजिए। अभी ऐसा लग रहा है कि ना आप दोनों ही बहुत अनकंफर्टेबल है एक दूसरे के साथ से, जो कभी भी एक रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं होता। वैवाहिक जीवन की अगर बात करें तो सब ठीक है, ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं दिख रही, लेकिन थोड़ा ध्यान अपने ऊपर भी दीजिए। स्टूडेंट्स को मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि आप थोड़ा ग्रुप स्टडीज़ पर ध्यान दीजिए। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट की प्रॉब्लम, गले के रोग और आंखों के रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव अत्यंत बली है, जो अपने आप में अंकित कर रहा है कि ये हफ्ते का शुरुआती भाग पैसों के लिए बहुत अच्छा है, अचानक से धन के लिए। हाँ, थोड़ा सा ना ओवर थिंकिंग से बचिएगा। 31 दिसंबर सुबह के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे भाव में, यानी कि वृषभ में, और 2 जनवरी सुबह के 10 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना एक प्रकार से काफी अच्छा माना जाता है। यहाँ पे वो उच्च के भी हैं, पंचमेश भी हैं। सोच में सकारात्मकता, एक शुभता की अनुभूति, कुछ अच्छा होना, अपनों के साथ टाइम बिताना, दोस्तों के साथ टाइम बिताना, अपने मन की बातें कर पाना, अपने मन की चीज़ें, अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाना, जो काम करना चाह रहे थे उसमें थोड़ी सफलता प्राप्त करना, तो इन सब चीज़ों के लिए हफ्ते का ये भाग बहुत अच्छा है। एक उत्सुकता रहेगी, एक सकारात्मकता रहेगी, एक अचीवमेंट की स्पिरिट रहेगी, तो हफ्ते का ये भाग बहुत अच्छा है। शनि का प्रभाव है, तो शनि लाभेश है, तीसरे घर को देख रहे हैं चंद्रमा, जहाँ पे उच्च के हैं। धन के लिए अच्छा है, इच्छा पूर्ति के लिए अच्छा है, लेकिन शनि का प्रभाव विषदोष बनाता है। थोड़ा कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि किसी से भी बात करें तो बहुत कंपैशनेटली कीजिएगा, वरना थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो सकती है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में टाइम मैनेजमेंट बहुत अनिवार्य रहेगा। बिजनेस में आप थोड़ा सा ना अथॉरिटी लाइए, लगता है कि आपने चीज़ों को बहुत लूज कर दिया है। लव लाइफ, एक ही प्रॉब्लम दिख रही है कि एक्सेप्टेंस नहीं है दोनों के ही साइड से। चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए जो प्रॉब्लम है। वैवाहिक जीवन सब ठीक है, ऐसी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं दिख रही, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है जो थोड़ी सी बड़ी दिख रही है, वो है कि विश्वास नहीं है। कोई ऐसी चीज़ है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पर एक दूसरे पर अविश्वास उत्पन्न हो गया है। अगर ऐसा हुआ है, इसको ठीक कीजिए, भले कोई बहुत बहुत छोटी सी बात हो। यही चीज़ें आगे बढ़कर प्रॉब्लम क्रिएट करती है। स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग दिख रही है, बहुत ज़्यादा एकाग्रता की कमी दिख रही है। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट की प्रॉब्लम, एसिडिटी और गले के रोग तो बने रहेंगे। सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर ही बलिए। एक बहुत पॉजिटिविटी दिख रही है हफ्ते के इस भाग में, जो हफ्ते के अंत तक आते आते थोड़ा धूमिल हो जाएगी। 2 जनवरी सुबह के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे भाव में, यानी कि मिथुन में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। यहाँ पे बहुत संवेदनशील टाइम रहेगा, क्योंकि अच्छा, पहले अच्छी चीज़ों की बात करते हैं। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अच्छा है, गजकेसरी योग बना हुआ है। मंगल का प्रभाव है, मंगल धनेश है, लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, 2 लक्ष्मी स्थान के स्वामी आमने सामने है। शुक्र का प्रभाव अचानक से धन देगा। 2 केंद्रों के स्वामी चंद्रमा के साथ है, तो भौतिक जीवन आगे बढ़ेगा। के साथ है मतलब कि गुरु साथ में है, बुध देख रहे हैं। सूर्य का प्रभाव है, तो पूर्णिमा योग बन गया। लेकिन चौथे घर के चंद्रमा कारको भावनाशय दोष, पूर्णिमा के चंद्रमा है, और चंद्रमा पर 6 ग्रहों का प्रभाव, गुरु, राहु, मंगल, बुध, शुक्र, सूर्य, कभी भी अच्छा नहीं होता। कभी कभी ऐसा देखा गया कि चंद्रमा पर बहुत ग्रहों का प्रभाव, व्यक्ति के पास पैसा होता है, लेकिन उसका मानसिक जीवन बहुत कष्टकारी होता है, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक है। जब इतने सारे ग्रहों का चंद्रमा पर प्रभाव होगा तो मन अशांत रहेगा। तो ये टाइम भी आपका बहुत अशांत दिख रहा है। पूर्णिमा योग है तो और भी सेंसिटिव हो गया। और यहां पर ये वक्री बृहस्पति के साथ है, जो लग्नेश है। पुरानी बातें बहुत आएंगी, छोटी छोटी बातों पर आप बहुत चिंतित हो जाएंगे, छोटी छोटी बातों पर आप बहुत परेशान हो जाएंगे। और 12वें घर से राहु भी देख रहे हैं, तो स्लीप डिसऑर्डर्स या बाकी चीजें भी बहुत तंग करेंगी। तो ये हफ्ते का अंतिम भाग मानसिक दृष्टिकोण से बहुत कष्टकारी है। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा बड़ा सोचिए, साधना आदि कीजिए। इस टाइम पे तो देखिए पूजा पाठ ही हेल्प करता है, और कुछ हेल्प नहीं कर सकता।
पूजा पाठ हो गया, जो भी आपकी साधना का तत्व है वो हेल्प करेगा। ये टाइम मैं सबको कहता हूँ कि कुछ ना कुछ मंत्र जाप किया कीजिए, भले एक माला कीजिए। आप यकीन मानिए प्रभाव दिखता है। मंत्र में शक्ति इतनी होती है, गुरु मंत्र मिला हो, किसी से कुछ सीख के मिला हो, उसकी तो प्रभाव बहुत होता है। लेकिन अपने आप भी करते हैं ना, मंत्र का मतलब ही ये होता है कि जो मनन से आपको बचा ले, उस जिसके मनन से आपके ऊपर एक प्रोटेक्शन मिल जाए ना, वही मंत्र होता है। तो कोई ना कोई साधना इस टाइम पे कीजिएगा। मंत्र जाप गायत्री मंत्र कर लीजिए, भगवती का कोई मंत्र कर लीजिए, माता का, महादेव का कोई मंत्र कर लीजिए। बशान छोड़ ली, कार्य क्षेत्र में अच्छा रहेगा लेकिन मन थोड़ा सा डगमग रहेगा। बिजनेस में कुछ नया करने का प्रयास कीजिए। लव लाइफ सब ठीक है, लेकिन ना बहुत ओवर एक्सपेक्टेशन दिख रही है। वैवाहिक जीवन सेम चीज़, बहुत ओवर एक्सपेक्टेशन। स्टूडेंट्स फोकस की बहुत कमी रहेगी। सेहत, चेस्ट की प्रॉब्लम, जिनको कार्डियक रिलेटेड इश्यूज है उनकी प्रॉब्लम, और पैरों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान वाली है, धन के लिए तो मैंने कहा ही है कि बहुत अच्छा टाइम है। उपाय के स्वरूप में शिव चालीसा और गौरी चालीसा का एक एक बार पाठ कीजिए। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ मैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।